हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज की वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं ऑटो फिट एंड ऑटो फिल वैल्यू। पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो दोनों वैल्यू है इनका यूज विथ रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए किया जाता है। इसका यूज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो उसके लिए मैं चलती हूँ अपने HTML वाली पेज पे। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे और मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक पहले से पेज क्रिएट कर लिया है जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका जो CSS का पेज है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मेरे आइटम्स है इनके विड्थ और हाइट मैंने किस तरीके से सेट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और इसके साथ मैंने रिपीट का यूज किया है। और रिपीट में मैंने दिया है 3 और 1 FR का विड्थ दिया है, 1 फ्रैक्शन का। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसका हाइट देने के लिए मैंने क्या किया कि ग्रिड टेम्पलेट रोज का यूज किया है। और यहाँ पे भी मैंने वैल्यू में रिपीट यूज किया है, और रिपीट में मैंने 80px का इनका हाइट दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 2 ही रो क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास 4 आइटम है, और 4 आइटम में से 3 आइटम आपको टॉप पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो लास्ट में मेरा आइटम है बॉक्स नंबर 4 के नाम से, ये क्या है कि दूसरी रो में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दोनों बॉक्स के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा 4 नंबर का बॉक्स है ये भी ऊपर ही शिफ्ट हो जाए पहली रो में। उसके लिए मैं यूज करूंगी ऑटो फिट वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने जो प्रॉपर्टी लगाया हुआ है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसके अंदर रिपीट के बाद जो मैंने 3 लिखा है यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑटो फिट। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे ऑटो फिट का यूज कर लिया है, और यहाँ पे जो मैंने किया है 1 FR हटा के मैं कर देती हूँ 100px कर देती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा लास्ट बॉक्स था बॉक्स नंबर 4 वो भी ऊपर में शिफ्ट हो गया है रो नंबर 1 में। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसका दूसरा वैल्यू आपको यूज करके दिखा रही हूँ, जो कि मैं यहाँ पे यूज करूंगी। जो दूसरा वाला मेरा कंटेनर है इसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक बनाया है main2 नाम से जो क्लास बनाया है, इसके अंदर मैं इसका यूज करूंगी। मैंने ऑटो फिल यूज कर लिया है, और यहाँ पे मैंने जो 1 FR लिखा है यहाँ पे मैं दे देती हूँ 100px। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि जो नीचे में 4 नंबर का जो मेरा बॉक्स आ रहा था वो अब रो नंबर 1 में शिफ्ट हो गया है टॉप पे। अब यहाँ पे जो मेरा दोनों कंटेनर है और कंटेनर के अंदर जो आइटम आ रहा है वो क्या हो रहा है कि सेम तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है, जबकि मैंने दोनों के अंदर वैल्यू अलग अलग यूज किया है। एक के साथ यहाँ पे टॉप वाले पे मैंने क्या किया ऑटो फिट का यूज किया है, और दूसरे नीचे वाले में मैंने ऑटो फिल का यूज किया है। बट रिजल्ट आपको सेम दिख रहा है यहाँ पे। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज मैं अब आपको बताती हूँ। ये जो मेरा स्क्रीन है अभी छोटे स्क्रीन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, और बड़ा करने के बाद भी आप बोलेंगे कि कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, बट अभी आपको डिफरेंस नजर आएगा। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा मेन नाम से डिव है कंटेनर 1, इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रैक दिख रहा है, जो ग्रिड का ट्रैक बन रहा है। यहाँ पे जहां पे मेरा बॉक्स नंबर 4 खत्म हो रहा है वहां पे ट्रैक भी खत्म हो रहा है। और यहाँ पे जो मेरा दूसरा वाला कंटेनर है नीचे आप देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑटो फिल वैल्यू का यूज किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा ग्रिड का ट्रैक है यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 और ग्रिड क्रिएट कर रहे हैं। ये यहाँ पे लास्ट विड्थ तक जाके खत्म हो रहा है। ये डिफरेंस है इन दोनों वैल्यू में, ऑटो फिट एंड ऑटो फिल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक और डिफरेंस इसका दिखाना चाहूंगी। मैं इसे यहाँ से बंद कर देती हूँ और इसका जो पेज है छोटा कर लेती हूँ। CSS में आने के बाद मैं क्या करती हूँ कि ऑटो फिट के बाद min max वैल्यू का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए min max का यूज कर रही हूँ, और min max के अंदर मैं मिनिमम वैल्यू देती हूँ 100px और मैक्सिमम वैल्यू दे रही हूँ 1 FR। दोनों का सेम वैल्यू मैंने दिया है, मिनिमम 100px और मैक्सिमम 1 FR। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने क्या किया कि मिनिमम 100px और मैक्सिमम 1 FR।
सिर्फ इनका मैंने जो वैल्यू है ऑटो फिल और ऑटो फिट वो चेंज किया है। यहाँ पे फिल मैंने यूज किया है और जो मेन नाम से मेरा है पहला वाला कंटेनर, यहाँ पे मैंने फिट का यूज किया है। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद इन दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि इस पेज को बड़ा कर रही हूँ, फिर आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इसको फुल विड्थ में किया है। तो फुल विड्थ करने के बाद क्या हो रहा है, जो मेरा ऑटो फिट वैल्यू है इसमें जो मेरा चारों बॉक्स है वो आपको फिट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इन चारों आइटम का जो विड्थ है मेरे कंटेनर के विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। और यहाँ पे नीचे वाले में जिसमें मैंने ऑटो फिल वैल्यू का यूज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटेनर के अकॉर्डिंग आइटम का विड्थ फिट नहीं हो रहा है। ये अपना 100 px पे ही आपको दिख रहा है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ऑटो फिल और ऑटो फिट वैल्यू में। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे CSS में आप देख रहे हैं कि जो मैंने ऑटो फिट वैल्यू के साथ मिन मैक्स का यूज किया है, तो इसमें 100 px मैंने मिनिमम दिया है और मैक्सिमम दिया है 1 fr। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे इसको अगर विड्थ जितना बड़ा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो विड्थ है 1 fr में सेट किया हुआ है। तो जब उसको छोटा स्क्रीन मिलेगा तो 100 px तक जाएगा, और जैसे ही 100 px से कम विड्थ उसको मिलता है तो वो क्या करेगा कि 1 fr में हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी 1 fr में दिख रहा है क्योंकि इसे यहाँ पे फुल विड्थ मिल रहा है। और यहाँ पे जो दूसरा वैल्यू है मेरा ऑटो फिल, ये क्या होता है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100 px में आपको चारों बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू अप्लाई किया हुआ है। अब जैसे ही मैं पेज को छोटा करूंगी मिन विड्थ पे जाएगा तो क्या करेगा कि इसका मैक्सिमम विड्थ अप्लाई करेगा 1 fr का। अब मैं इसे छोटा करके आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि पेज को छोटा कर रही हूँ। छोटा करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, बट जैसे ही आप इसे बड़ा करेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये डिफरेंस है इन दोनों वैल्यू में, ऑटो फिल एंड ऑटो फिट में। अब इसके बाद मैं आपको इनका विड्थ रिस्पॉन्सिव करके दिखा रही हूँ। यहाँ छोटा करने पे आप देख सकते हैं कि जो इनका विड्थ है आपको रिस्पॉन्सिव दिख रहा है, बट अभी भी क्या है कि एक रो में 2 कॉलम आपको दिख रहा है। बट मैं क्या चाहती हूँ कि नहीं, एक रो में 2 कॉलम नहीं दिखे, बिल्कुल जो छोटा स्क्रीन है उसमें 1 रो और 1 कॉलम दिखे। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो मैंने मिनिमम विड्थ यूज किया है इसे थोड़ा बढ़ा देती हूँ, मैं 150 कर देती हूँ। यहाँ पे दोनों के साथ मैं यही कर रही हूँ, यहाँ पे आ जाती हूँ और इसके साथ भी मैं 150 कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करूंगी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो आपको रिजल्ट कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, बट मैं जैसे ही इसे छोटा करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज छोटा कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे आइटम्स है 1 बाय 1 नीचे आ रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स के नीचे दूसरा बॉक्स आ रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेरा बॉक्स नंबर 3 है और बॉक्स नंबर 4 है इसका हाइट बिल्कुल ही टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है, जबकि यहाँ पे इन दोनों का हाइट क्या है कि 80 px दिख रहा है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 2 ही रो डिफाइन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको 2 का विड्थ दिख रहा है और बाकी 2 का कोई विड्थ नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों का विड्थ देने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अब उसका हाइट देने के लिए मैं जो प्रॉपर्टी यूज करूंगी वो है ग्रिड ऑटो रो। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिख रही हूँ GAR और एंटर करूंगी, तो यहाँ पे आ गया ग्रिड ऑटो रोज। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि उसका वैल्यू देती हूँ 80 px, जैसे कि मैंने यहाँ पे 80 px इसका हाइट दिया है, तो यहाँ पे भी 80 px हाइट दे रही हूँ। मैं इसी को कॉपी करूंगी और कॉपी करने के बाद यहाँ पे दूसरे कंटेनर में भी इसे मैं पेस्ट करूंगी यहाँ पे। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों का भी हाइट सेट हो गया। तो अब यहाँ पे चारों बॉक्स का हाइट सेम हो गया है।
तो इस तरीके से आप विथ को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसका विथ रिस्पॉन्सिव है, कुछ इस तरीके से। तो आज मैंने आपको बताया कि ऑटो फिट एंड ऑटो फिल वैल्यू का यूज क्यों किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।